पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं राजेश सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जनपद गोरखपुर। सर, पुरानी पेंशन को लेकर सरकार कह रही सबका साथ सबका विकास, क्या नज़र आ रहा है? मुझे लगता है सरकार का ये नारा खोखला है, इसलिए कि हम सभी कर्मचारी भी सबका साथ सबका विकास नारे में ही समाहित हैं और हम कर्मचारियों को इससे अलग कर दिया गया है। 1 साल से लगातार आंदोलन करने के बावजूद भी दिल्ली में बहुत बड़ी रैली, 2 रैली हुई जिसमें 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए, उसके बावजूद भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं किया गया। तो हम इस नारे को सत्य नहीं मानते हैं, इसको असत्य मानते हैं। सरकार कह रहे हैं शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर तमाम मुहिम चला रहे हैं, वहीं पे देख लिया जाए धरातल पे जब जानकारी इकट्ठा किया जाता है तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे GST बढ़ा दी जाती है, इस पर क्या कहना चाहिए? स्वास्थ्य और शिक्षा, देखिए सरकार पूंजीपतियों की सरकार तो है, इसमें 2 राय नहीं है। पूंजीपति की भलाई का काम ये सरकार हर एंगल से सोच करके कर रही है, बाकी सभी लोगों को दिक्कत है। और शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार तो हुआ है लेकिन निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जनहित में सरकार कह रही हम काम कर रहे हैं, तमाम अभी मुख्यमंत्री जी ने जो है सर्किट हाउस के बगल में कार्यालय में तमाम जगहों से शिक्षक आए, उनको जो है सम्मान दिया, इस पर क्या कहना है? ठीक है, सम्मान तो दिए, लेकिन उसी समय पूरे 1 वर्ष से लगातार जो है पुरानी पेंशन की लड़ाई चल रही है, जो शिक्षकों की भी समस्या है। शिक्षक भी पुरानी पेंशन नहीं पा रहे हैं। सवाल मेरा भी आपसे है, मीडिया से और जो पूरे संगठन चल रहे हैं, संगठन दूरी बन गई है, इस समय बन गई। आपने विशाल धरना किया पर मीडिया कवरेज करने क्यों नहीं गई? तो मानते हैं आप लोग मीडिया से दूरी बना लिए हैं? नहीं, मैं गोरखपुर की मीडिया को विशाल धरना हुआ लेकिन वहाँ मीडिया नहीं गई कवरेज करने, तो कहीं ना कहीं मानना आप लोग संवाद में कुछ कमी है। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है सरकार के दबाव में दिल्ली के आंदोलन को प्रसारित नहीं दिल्ली किया में तो गया। आम आदमी पार्टी सरकार थी, मीडिया तो वहाँ वहाँ पहुँची तो थी। पुरानी पेंशन समाधान के, लेकिन इतना बड़ा मामला हुआ मीडिया कवरेज नहीं आ पाया। मीडिया कवरेज हो रहा था, मीडिया के लोगों, हमारे भाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जो ऑन स्पॉट हम लोग देख रहे थे। अरे भाई साहब, कहीं न कहीं मीडिया लेकिन वो से प्रसारित दूरी नहीं बना किया हुआ गया। है। नहीं, हम कैसे माने कि दूरी हो गया है। मैं गोरखपुर में लगातार अपने सभी मीडिया के भाइयों को बार बार धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि डेली रोज़ हम लोगों के इस आंदोलन को तेज धार देने का काम किए और पूरा प्रसार किए और हर जगह हर समय बुलाने पर तुरंत उपस्थित हो जाते हैं लोग। प्रसार होता तो जनता में नकारात्मक स्थिति क्यों? जनता में नकारात्मक स्थिति, जो सरकार पुरानी पेंशन का विरोध करे उसको जनता जिता रही चुनाव। ऐसा नहीं है, थोड़ी जागरूकता की कमी है जनता में, वो भी पूरी हो जाएगी। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये पुरानी पेंशन का मुद्दा जनता का है और ये जनहित का मुद्दा है, क्योंकि देहात में गांव के गरीब किसान मजदूर ये भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना पेट काट करके पढ़ाते हैं, इसलिए कि हमारा बच्चा सर्विस में जाएगा और हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा, बच्चे का भी भविष्य सुरक्षित होगा। इस चीज़ को समझाने में हम लोग 90% तक समझा ले गए हैं, 10% की कमी है, वो भी समझा ले जाएंगे तो जनता और हम सभी कर्मचारी मिल करके इस आंदोलन को बहुत आक्रामकता के साथ उग्र रूप पर ले जाएंगे और पुरानी पेंशन बहाल हम लोग करा लेंगे। सर, पुरानी पेंशन को लेकर के सारे शिक्षक धरना प्रदर्शन पे उतरते हैं। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे आरओ की व्यवस्था नहीं है, उचित डेस्क की व्यवस्था नहीं है, कहा जाए तो शिक्षकों को बैठने के लिए उचित मात्रा में कुर्सी नहीं है, ना पंखे हैं, गर्मी में बच्चे त्राही त्राही, इस पर क्या कहना चाहें? वही गरीबों के बच्चे को उचित सही ड्रेस नहीं मिल पाता है, मिड डे मील की व्यवस्था सही से सरकार नहीं करा पाती है। इसके लिए तो हम वर्तमान में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, मैं मांग करता हूँ और मैं अपने परिषद की तरफ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोगों से निवेदन करता हूँ
कि अगर ऐसी व्यवस्था कहीं है, ऐसी दुर्व्यवस्था कहीं है, संज्ञान में है, तो उसको ठीक कराने सर का एक कार्य। तरफ सरकार वादा करती है कि हम जनहित में काम कर रहे हैं, मंदिरों में उतना विकास क्यों, शिक्षा विद्यालयों में क्यों विकास? मेरा विरोध नहीं करना है, मेरा मानना है कि मंदिरों में टाइल्स लगे होते हैं, सरकारी विद्यालय में देख लिया जाए तो वहाँ पे पक्के भी फूटे हुए होते हैं, बच्चों को आने जाने में पानी लगा रहता है, थोड़ा सा भी बरसात होता है बच्चों को समस्याएं होती, इस पे शिक्षकों का विरोध क्यों नहीं होता? इस पर पूरी जानकारी आप लोगों को लेना चाहिए। जी मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सारे स्कूलों में बजट आज से नहीं, बहुत पहले से दे दिया गया है। कुछ कमी सरकार विद्यालय प्रबंधन की भी है। अगर विद्यालय प्रबंधन सरकार से मांग करेगा कि हमारे यहाँ डेस्क नहीं है, हमारे यहाँ टाइल्स नहीं लगा है, तो सरकार उसकी पूर्ति करेगी। लेकिन कुछ कमी है विद्यालय प्रबंधन में, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। मुझको जो जानकारी है, बहुत पहले टाइल्स का और मार्बल का या आरओ का या शौचालय का प्राथमिक विद्यालयों में बजट बहुत पहले आ चुका है। सर देख लिया जाए जो सरकारी टीचर होते हैं वो 4 व्हीलर से आते हैं, वहीं पे देख लिया जाए कि जो सरकार बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाती है, वो बच्चों को उचित मात्रा में वजीफ़ा भी नहीं दे पाती है कि उनका जो है आगे, या उनको कहीं भी जैसे प्राइमरी के विद्यालय हैं, अगर उनको प्राइमरी के विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाए ताकि उनको कहीं वरीयता मिले और शिक्षक भी योग्य होते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? हमेशा सुपीरियर माने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के या प्राइवेट के बच्चे। ये तो बुनियादी कमियां हैं, आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। इस पर हम बहुत ज़्यादा समीक्षा नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें सरकार भी दोषी है और पब्लिक भी दोषी है। क्योंकि एक शिक्षा एकल व्यवस्था होनी चाहिए, एक देश एक शिक्षा, एक देश एक संविधान और एक देश एक पेंशन भी होना चाहिए ना। धन्यवाद। अगर ऐसा होता है तो शिक्षा की गुणवत्ता आगे बढ़ती जाएगी। धन्यवाद।